दोस्तों स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है वुड ऑफ शैल बी एंड विल बी। जैसे हम लोग दिन भर में हिंदी से इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मैं तैयार रहूँगा, आप दयालु रहेंगे, तुम अनुपस्थित रहोगे, मैं बीमार रहूँगा, सीता उदास रहेगी। कुछ इस तरह का भी सेंटेंस बोलते हैं, देखिएगा। जैसे वह अवश्य तैयार रहेगा, तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, मैं अवश्य महान बनूँगा। तो दोस्तों इस तरह का सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मैं जो फॉर्मूला आपको बताऊंगा, जो रूल आपको बताऊंगा, उसको पूरा आप फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखिए क्या लिखा है कि वुड ऑफ शैल बी एंड विल बी। जब क्रिया के अंत में गा, गे, गी हो और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि दी गई स्थिति भविष्य में स्थायी रूप से बनी रहेगी, यानी फ्यूचर में, तब शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। ठीक है। सामान्यतः हम लोग आई और वी के साथ शैल बी तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, पर्सन तीन तरह का होता है। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। नंबर दो तरह का, सिंगुलर और प्लूरल। फर्स्ट पर्सन में आई शैल बी हैप्पी, मैं खुश रहूँगा। प्लूरल में वी शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे। तो आई और वी के साथ शैल लगेगा। सेकेंड और थर्ड दोनों में विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, विल बी का याद रखिएगा। जैसे तुम खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी, तुम लोग खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी। थर्ड पर्सन में जैसे वह खुश रहेगा तो ही विल बी हैप्पी, वह खुश रहेगी तो शी विल बी हैप्पी, यह खुश रहेगा तो इट विल बी हैप्पी। राम खुश रहेगा तो राम विल बी हैप्पी। अब प्लूरल नंबर में जैसे दे विल बी हैप्पी, वे लोग खुश रहेंगे। दी बॉयज विल बी हैप्पी, लड़के खुश रहेंगे। तो इस तरह का इसका जो स्ट्रक्चर है, इसको पूरा आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए जो सेंटेंस मैं लेकर आया हूँ उसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, पहला क्या, मैं तैयार रहूँगा। मैं तैयार रहूँगा तो उसका क्या बनेगा? इसका बनेगा आई शैल बी रेडी। आई शैल बी रेडी। रेडी का स्पेलिंग READY, रेडी। उसके बाद है आप दयालु रहेंगे तो इसमें यू लगेगा, यू विल बी काइंड। यू के साथ विल बी का प्रयोग होगा, याद रखिएगा। आप है तुम अनुपस्थित रहोगे तो यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यू विल बी अनुपस्थित का होता है अब्सेंट, यू विल बी अब्सेंट, ये बन जाएगा। नेक्स्ट है मैं बीमार रहूँगा तो इसका बनेगा आई शैल बी। बीमार को अंग्रेजी में हम सिक बोल सकते हैं, इल बोल सकते हैं, तो इल ही लिखते हैं, आई शैल बी इल। अब रीता उदास रहेगी, सीता है, सॉरी, SITA, सीता विल बी सैड, SAD सैड। अब है तुम दोषी रहोगे तो इसमें होगा यू विल बी काइंड, यू विल बी काइंड। तुम दोषी रहोगे, यू विल बी गिल्टी हो जाएगा। गिल्टी का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? इसका स्पेलिंग हो जाएगा GUILTY। अब श्याम धनी रहेगा तो श्याम विल बी रिच। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है वह अवश्य तैयार रहेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रहेगा वह अवश्य तैयार रहेगा, तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तो इसमें क्या होता है कि अवश्य अगर लग गया, ठीक है, तो अवश्य लग गया तो आई के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा
आई के साथ विल का प्रयोग हो जाएगा, वी के साथ विल का, बाद बाकी सब में शैल का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर अवश्य लग गया तो, और अवश्य नहीं लगा तो ज्यों का त्यों होगा। से वह हमेशा अवश्य तैयार रहेगा, तो यहाँ पे विल का प्रयोग नहीं करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे ही शैल बी रेडी, READY, वह अवश्य तैयार रहेगा, ही शैल बी रेडी। अब तुम अवश्य स्वस्थ रहोगे, तो यू के साथ भी शैल लगेगा, यू शैल बी हेल्दी। अब है मैं अवश्य तैयार रहूँगा, तो मैं के साथ आई विल लगेगा, आई विल बी रेडी, मैं अवश्य तैयार रहूँगा, आई विल बी रेडी। अब है मैं अवश्य महान बनूँगा, तो इसमें आई विल बी ग्रेट, मैं अवश्य महान बनूंगा, आई विल बी ग्रेट। अब हम लोग अवश्य भूखे रहेंगे, तो इसमें हो जाएगा वी विल बी, भूखे का हंगरी हो जाएगा, HUNGRY, हंगरी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा।